नागपुर, वो शहर जो अब सिर्फ 0 माइल का केंद्र भर नहीं, भारत के बुनियादी ढांचे की गति का प्रतीक बन चुका है। इस बदलाव की बुनियाद रखी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस सोच ने, जिसमें विकास के साथ पर्यावरण संतुलन और जन सुविधा दोनों को बराबर अहमियत दी गई। और इस सोच को जमीन पर उतारा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनकी दूरदर्शी योजना ने नागपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल सिटी बना दिया। NH-53 पर पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए वाड़ी फ्लाईओवर और अमरावती रोड के व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट रोड इस बात के सटीक उदाहरण हैं। वाड़ी फ्लाईओवर 2.3 किलोमीटर लंबा 4 लेन संपर्क मार्ग रहा, जिसने काटोल जंक्शन और वाड़ी जैसे ब्लैक स्पॉट्स पर ट्रैफिक का समाधान दिया। इसी क्रम में नागपुर को अब एक और आधुनिक फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये है भोले पेट्रोल पंप से यूनिवर्सिटी चौक तक बना RTO फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ये 191 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। दरअसल ये पूरी परियोजना 2 प्रमुख फ्लाईओवरों को मिलाकर बनी है। एक अभी उद्घाटन के लिए तैयार RTO फ्लाईओवर और दूसरा वाड़ी फ्लाईओवर, जो इससे पहले ही अक्टूबर 2024 में चालू किया जा चुका है। NH-53 पर जब ये फ्लाईओवर नहीं बने थे, तब इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक, कई सिग्नल और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। वाहन चालकों को जाम, धीमी गति और असुविधाजनक सफर का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन फ्लाईओवरों के बनने के बाद रास्ता अब बाधा रहित हुआ है। भोले पेट्रोल पंप चौक से वाड़ी पुलिस स्टेशन तक का सफर पहले की तुलना में लगभग 1/4 रह गया है। RTO फ्लाईओवर परियोजना की बात करें तो भोले पेट्रोल पंप से यूनिवर्सिटी चौक तक बना ये फ्लाईओवर 2.85 किलोमीटर लंबा है। ये 57 अलग अलग स्पैन से मिलकर बना है। रविनगर स्क्वायर और लॉ कॉलेज स्क्वायर के 65 मीटर स्पैन पर नागपुर में पहली बार अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तकनीक का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि भोले पेट्रोल पंप से यूनिवर्सिटी चौक तक जाने में पहले 15 से 20 मिनट लगा करते थे, लेकिन अब RTO फ्लाईओवर की वजह से ये दूरी बस 3 से 4 मिनट की रह गई है। इसके अलावा वाड़ी फ्लाईओवर, जो 2.3 किलोमीटर लंबा है और पहले ही चालू हो चुका है, यहाँ पर PSC गर्डर तकनीक के साथ सेगमेंटल बॉक्स गर्डर का उपयोग किया गया है। ये फ्लाईओवर NH-53 के सबसे व्यस्त जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित हुआ है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया। पेड़ काटने के बजाय नागपुर महापालिका की डकोटा हाई एंड ट्रांसप्लांटर मशीन की मदद से उनका स्थानांतरण किया गया। NHPWD द्वारा यह कार्य सफलता से किया गया है। इन फ्लाईओवरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ड्रेनेज की आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं तथा मीडियन में वृक्षारोपण भी किया गया है। रविनगर स्क्वायर से भारत नगर सेक्शन पर 3 विरासत वृक्षों को बचाने के लिए 2 फाउंडेशन डिजाइन को 9 बाय 9 मीटर से घटाकर 6 बाय 6 मीटर किया गया। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 388 करोड़ रुपए से अधिक रही है। ऐसे में नागपुर के लोगों को मिलेगी एक आधुनिक, सुगठित और सुरक्षित यात्रा सुविधा। नितिन गडकरी जी की यही नीति है, नवाचार के साथ निर्माण और निर्माण के साथ संरक्षण। अब ये सड़कें सिर्फ कनेक्टिविटी का जरिया नहीं, बल्कि एक सतत और सुरक्षित भविष्य की नींव बन रही हैं।